नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोदी जी ने एक बार फिर कदम वापस लिए हैं और यह एक जबरदस्त सीख है मोदी 3 के लिए कि जिस तरह से वह भर्ती का जो चोर दरवाजा उन्होंने खोला था, लेटरल एंट्री, 45 लोगों की भर्ती होनी थी, जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, यानी सरकार के तमाम महकमों में अपने मनचाहे लोगों की भर्ती का जो विज्ञापन निकाला था, वह उन्हें वापस लेना पड़ा। और देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही कहावत इस समय मोदी जी पर पूरी तरह से 100% फिट हो रही है, क्योंकि हर तरफ से यह आवाज उठने लग गई थी कि मोदी जी आरक्षण विरोधी हैं। ये सारी भर्तियां आरक्षण मुक्त थीं। सिर्फ राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष ने ही नहीं, उनकी अपने सपोर्ट सिस्टम ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी थी, जिसमें जनता दल यू और चिराग पासवान जो मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि लेटरल एंट्री बहुत भारी चीज है, इसका आरक्षण पर सीधा सीधा असर पड़ता है। लेकिन यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि मामला कुछ और ज्यादा गहरा है। जो खबरें हैं, सूत्रों के मुताबिक मानिए तो मोदी जी को आरएसएस ने कहा, फीडबैक दिया कि भाई आपकी छवि दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आदिवासी विरोधी हो गई है और यही वजह है कि हरियाणा में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय हरियाणा में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी कमान आरएसएस ने खुद संभाल रखी है और लगातार वे कोशिश कर रहे हैं दलितों, पिछड़ों के बीच पैठ बनाने की। लेकिन उससे भी दिलचस्प है, जो ये यू टर्न हुआ है मोदी जी का, उस यू टर्न में जिस तरह से मोदी जी का जय जयगान करने के लिए अश्वनी वैष्णव से लेकर जितेंद्र प्रसाद सिंह सब उतरे हैं, वह अपने आप में वाकई कमाल है। सबसे दिलचस्प है इसमें अश्वनी वैष्णव का ट्वीट, जो बेचारे रेल मंत्री और फेल मंत्री भी हैं, वह किस तरह से मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। 2 दिन पहले तक इस लेटरल एंट्री के लिए वह सारा ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फोड़ रहे थे कि दरअसल हम दोषी नहीं हैं, कांग्रेस लेटरल एंट्री लेकर आई है। लेकिन वो बताना भूल जाते हैं कि मोदी सरकार में इसका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हुआ है। तमाम मीडिया बताने के लिए तैयार नहीं है, 63 लेटरल एंट्रीज हो चुकी हैं। इसी साल चुनाव से ठीक पहले मार्च में 25 लेटरल एंट्रीज यानी सीधी भर्ती हुई थी। भर्ती का चोर दरवाजा 25 लोगों के लिए खुला था। लेकिन इस बार इस विज्ञापन पर जो हंगामा हुआ है, उस हंगामे का असर देखिए। ये 2 ट्वीट्स हैं, एक 18 तारीख का ट्वीट है और एक है 20 तारीख का ट्वीट। 18 तारीख में अश्वनी वैष्णव यह बताने की कोशिश करते हैं कि सारा दोष कांग्रेस का है। 20 तारीख को वह बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मोदी जी तो सोशल जस्टिस के मसीहा हैं और वह इस तरह की नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही स्वर जितेंद्र सिंह का भी है। लेकिन दोनों में सबसे बड़ी खामी जो हुई है वह यह कि दोनों ही यह मान रहे हैं, मोदी जी और मोदी जी की सरकार यह मान रही है कि दरअसल लेटरल एंट्री आरक्षण विरोधी है, कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है। ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण देते हैं। और देखिए, इसे विपक्ष निश्चित तौर पर अपनी जीत के तौर पर उसका जश्न मना रहा है, उसे क्लेम कर रहा है और उसका क्लेम बनता भी है, क्योंकि सबसे पहले सदन के भीतर, सदन के बाहर, और जैसे ही लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन आया, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2 टूक शब्दों में कहा, मोदी जी का यह कदम देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, ओबीसी के खिलाफ है और आदिवासियों के खिलाफ है। यह उनका ट्वीट, इसका जो असर पड़ा वह हमारे सामने है। और इसी पर तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं
वह भी बहुत अहम है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। सबसे पहले जो है इशू का हम लोगों ने उठाया है और जानकारी हम लोगों ने दिया, ये लेटरल एंट्री के बहाने ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग शुरू दिन से ही बोलते रहे हैं कि भाई ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, SC ST विरोधी लोग हैं और ये लोग किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं कि SC ST समाज जो है सचिवालय में बैठे। ये लोग चाहते हैं कि शौचालय में बैठे भाजपा के लोग, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सरकार, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो। अब ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं, ये लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, दलित समाज, आदिवासी समाज देख रहे हैं इन नेताओं को और समय पर इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। और देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत साफ साफ शब्दों में एजेंडा सेट करते हैं। वह कहते हैं कि मोदी जी को विपक्ष अब लोकतंत्र के लेसन सिखा रहा है और उस लेसन में पहला लेसन लेटरल एंट्री को वापस लेना है, क्योंकि इसका विरोध बहुत तगड़ा हो रहा था। लेकिन सिर्फ मामला लेटरल एंट्री पर ही बढ़ाए हुए कदम को वापस लेना नहीं है। यहाँ पर जिक्र इस बात का करना भी ज़रूरी है कि हम तमाम लोगों को, मीडिया कर्मियों को जिस तरह से डब्बे में बंद करके कैद करने की कोशिश हो रही थी ब्रॉडकास्ट बिल के ज़रिए, उसे भी मोदी जी को विरोध के चलते ही ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। और तो और वक्फ बोर्ड बिल, उसे JPC को देना पड़ा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को देना पड़ा। ये सारी जो सीन है, यह सारे सीन बता रहे हैं कि विपक्ष भारतीय राजनीति में फिलहाल एक मजबूत एजेंडा सेट कर रहा है। तो एक तरह से इस समय एजेंडा तय है कि हरियाणा का चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का चुनाव हो या महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने पक्ष में बैटिंग करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं। और ऐसे में अगर वह स्थापित हो जाती है आरक्षण विरोधी के तौर पर, तब समझिए ज़मीन सरक गई है उसकी। और यह जो पूरा का पूरा फीडबैक है, यह फीडबैक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे रहा है। यह समझना हमें आपको बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव की कमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संभाली है और वह जाकर बार बार कह रहा है कि हमें दलितों, OBC इन सब का ध्यान रखना होगा, कैंडिडेट्स में ध्यान रखना होगा, उससे ऐसी बात लगती है कि अब फिलहाल वह उत्तर प्रदेश वाली गलती हरियाणा में करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह का माहौल है वह एंटी BJP है। और उत्तर प्रदेश में भी सीटों का बंटवारा, कैंडिडेट्स का चयन, सब कुछ मोदी शाह कंपनी ने किया था, जिसे लेकर स्थानीय विरोध बहुत तगड़ा था। फिलहाल आरक्षण और कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा बना हुआ है और यह जो भर्ती का चोर दरवाज़ा टैलेंट के नाम पर जारी करने की कोशिश थी, वह फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। जय हो।